विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अध्यास विषय को लेकर, कार्य कारण सिद्धांत को लेकर, विवर्तवाद परिणामवाद को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। अध्यास, जिसको भ्रम, विपर्यय, मिथ्या ज्ञान, अध्यारोप के नाम से जाना जाता है। अद्वैत मत में अर्थात वेदांतियों के मत में जगत मिथ्या है और वह ब्रह्म पर आरोपित है। अध्यास का नाम ही क्या है? अध्यारोप है। आचार्य शंकर अपने वेदांत भाष्य में कहते हैं कि स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभाषः अध्यासः। आचार्य शंकर के मत में लोक व्यवहार दो तत्वों के मिलन पर निर्भर करता है। पहला है शुद्ध चैतन्य, जो विषयी है, ज्ञाता है, नित्य है, शाश्वत है, आत्म तत्व। दूसरा विषय है, ज्ञेय पदार्थ, जड़ है, नित्य अनित्य है। दोनों विपरीत धर्मी होने से परस्पर मिल नहीं सकते हैं। जैसे प्रकाश और अंधकार का मिलना असंभव है, फिर भी लोक व्यवहार अनुभव सिद्ध करने के लिए दोनों का मिलन जो होता है तो वह माया के द्वारा होता है। और लोग इसी माया को अविद्या के नाम से, अविद्या के का कारण अध्यास होता है, अध्यारोप होता है जो मिथ्या है। और कहते हैं कि सत्यानृति मिथुनी कृत्या अहमिदम ममेदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारः। यह अध्यास दो प्रकार का होता है। पहला है अर्थाध्यास, दूसरा है ज्ञानाध्यास। सुक्ति में रजत की मिथ्या प्रतीति को अर्थाध्यास कहते हैं और जो ज्ञानाध्यास है, आत्मा में मिथ्या रूप ज्ञान का आभास ज्ञानाध्यास कहलाता है। यह अध्यास पुनः उपाधि भेद से दो प्रकार का होता है। पहला है निरुपाधिक, दूसरा है सोपाधिक। अर्थात किसी एक वस्तु के द्रव्य पर किसी अन्य वस्तु के धर्म का आरोप को अध्यास कहते हैं। अर्थात परिभाषा के रूप में अतस्मिन् तद्बुद्धि, अर्थात एक वस्तु के गुणों को दूसरे पर आरोप करना ही क्या कहलाता है? अध्यारोप कहलाता है। सत पर असत का आरोप, अध्यारोप। इसी प्रकार से आगे अजातिवाद एक सिद्धांत है जिसका श्रेय आचार्य गौड़पाद को जाता है। अजाति शब्द का कोशगत अर्थ है अनुत्पत्ति। शंकराचार्य के पूर्व सभी अद्वैतवादी आचार्यों में गौड़पादाचार्य का एक प्रमुख सिद्धांत अजातिवाद है। इस सिद्धांत के अनुसार परमात्म तत्व की उत्पत्ति असंभव है। वह नित्य है, निरपेक्ष है, निष्प्रपंच है, अजाति परमार्थ है। यह सदा एक रूप, एक रस तथा त्रिकालबाध है, आप्त काम है। कहते हैं कि देवस्येवा स्वभावो यमात्म कामस्य वा स्पृहा। अजातिवाद में भय, शोक, मोह आदि का स्थान नहीं है। तत्व अद्वय है, अद्वैत है, कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। सांसारिक भेद प्रपंच और मायिक और मिथ्या है। आचार्य गौड़पाद के अनुसार भगवान बुद्ध ने अजातिवाद का सिद्धांत उपनिषदों से ग्रहण किया है। श्रुतियाँ एक स्वर से इस अजाति परक आत्म तत्व को अतीन्द्रिय, अनिर्वचनीय, निर्विकल्पक, शुद्ध, विशुद्ध चैतन्य स्वरूप, अजाति, अद्वय, अद्वैत, एक रस, एक रूप, निष्प्रपंच कहती हैं। यह जाति का, द्वैत का, भेद का, प्रपंच का, अनेक रसों का निषेध करती है। इस प्रकार आचार्य शंकर ने कार्य कारण सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। आचार्य शंकर सत्कार्यवादी हैं। इनके मत में कारण और कार्य में अभेद संबंध है, भेद नहीं है। आचार्य शंकर के मत में कार्य अपने उपादान से भिन्न नहीं है। मिट्टी घड़े का और सोना अलंकारों का उपादान कारण है, किंतु घड़े और मिट्टी में एवं सोने और अलंकारों में कोई भेद नहीं है। सांख्य ने भी सत्कार्यवाद
स्वीकार किया है। और सांख्य के अनुसार प्रत्येक कार्य अपने कारण में सत रूप में विद्यमान रहता है। सांख्य में सत्कार्यवाद को परिणामवाद के नाम से जाना जाता है। सांख्य जगत का मूल कारण प्रकृति को मानता है। बौद्धों का सिद्धांत शून्यवाद है और बौद्ध शून्य से जगत की उत्पत्ति को मानते हैं। न्यायिक वैशेषिक असत कार्यवादी हैं। इनके अनुसार कार्य कारण में असत, कार्य और कारण में असत रहता है। वेदांत दर्शन में कार्य कारण में अभेद संबंध है। वेदांतियों के मत में कार्य और कारण का ही अध्यास है। इसे वेदांती विवर्तवाद कहते हैं। परिणामवाद एवं विवर्तवाद। दर्शन शास्त्र के अनुसार किसी वस्तु का अन्यथा भाव दो प्रकार से होता है। पहला है परिणाम भाव, दूसरा है विपर्तवाद अर्थात विवर्त भाव। पहले के बारे में कह रहे हैं, जहाँ कारण अपने स्वरूप को छोड़कर कार्य रूप में परिणित हो जाता है उसे परिणामवाद कहते हैं। जैसे दूध का दही बन जाना, वह क्या कहता है, परिणामवाद कहलाता है। दूसरा है जब कारण अपने स्वरूप को छोड़े बिना ही दूसरे रूप में प्रतीत होने लगे तो उसे विवर्तवाद कहते हैं। जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति होना, यह क्या है, विवर्तवाद है। कहते हैं सतत्व तो न्यथा प्रथा विकार्युत्तदीरितः अतत्व तो न्यथा प्रथा विवर्तयुत्तदीरितः। कारण और कार्य दोनों परिणामों की अवस्था में कार्य यथार्थ से भिन्न विषम भाव से भाषित होता है। इसको वेदांत परिभाषाकार कह रहे हैं कि परिणामो नाम उपादान समसत्ता कार्यपत्ति ही, अविवर्तो नाम उपादान विषयक सत्ता कार्यापत्ति। नमस्कार, धन्यवाद।